गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर, जोधपुर। भूल जाती हूँ, नागौर में काफ़ी साल से रही हूँ तो भूल जाती हूँ, मुँह से वही नागौर ही निकलता है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ और उसका क्लैरिफिकेशन भी देती हूँ। पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? नाम सुना है ना, पेप्टिक अल्सर हो गया है। थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन में भी आप लोग पढ़ते हो। पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, बोलो। एस्पिरिन दवाई के अधिक सेवन से, ट्यूमर होने से, उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है बताओ? दोनों ही। पेप्टिक अल्सर होने का मुख्य कारण क्या है? जो मैंने आपको बताया था ना, बैरियर, म्यूकोसल बैरियर। अगर ये बैरियर खत्म हो जाए, बैरियर नष्ट हो जाए, तो म्यूकोसा का ऑटो डाइजेशन होने लगता है, स्वतः उसका पाचन होने लगता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स बताई थी। उसका स्वतः ही पाचन होने लगता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन के कारण। अब गैस्ट्रिक सिक्रेशन में कौन कौन सा है? खास करके उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, और जहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा वहाँ पर क्षति पहुँचेगा। और इसको बचाता कौन है? मैंने आपको बताया, म्यूकोसल बैरियर। अगर म्यूकोसल बैरियर में टूट फूट हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, म्यूकोसल बैरियर कम मात्रा में निकला या नहीं निकला, तब गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो निकलता है गैस्ट्रिक जूस के रूप में, वह क्या करेगा? स्टमक को क्षति पहुंचा देगा, और क्षति पहुंचाएगा, छेद कर देगा, तो वहाँ पर घाव हो जाएंगे छोटे छोटे। उसी को कहते हैं पेप्टिक अल्सर। दूसरा क्या कारण है कि कोई बैक्टीरिया अगर इन्फेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया अगर संक्रमण कर दिया, जैसे हेलिकोबैक्टर है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये क्या करता है कि जो म्यूकोसल बैरियर है इसको ये क्षति पहुंचाता है, इसको डैमेज करता है, इसको नुकसान पहुंचाता है। तो इन्फेक्शन अगर हो जाता है, एक तो मैंने आपको बताया कि स्वतः अगर म्यूकोसल बैरियर का नष्ट हो गया, अपने आप हो गया, समय के साथ हो गया, या कुछ भी कारण से हो गया, तो हमारा म्यूकोसल बैरियर जो है ना, आपका स्टमक का जो आंतरिक दीवार का जो लेयर है, सतह है, वो डैमेज होने लगेगा। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया संक्रमण होने से। किसका संक्रमण? बैक्टीरियल संक्रमण। और तीसरा क्या कारण हो सकता है कि अगर हम कोई दवाई जैसे एस्पिरिन है बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं, तो भी हमारा म्यूकोसा लेयर जो स्टमक का है वो भी क्षतिग्रस्त होता है। इससे भी हमें बचना चाहिए। कई बार गैस्ट्रिनोमाज या ट्यूमर होने से भी स्टमक में पेप्टिक अल्सर हो जाता है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ अभी मैंने आपको बताया, गैस्ट्रोनोमास, इसके लेने से अधिक मात्रा में गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और जब गैस्ट्रिन हार्मोन का अधिक मात्रा में सिक्रेशन होगा तो अधिक मात्रा में गैस्ट्रिक जूस भी सिक्रेट होगा। और जब अधिक मात्रा में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा तो उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ जाएगा? HCl कहाँ जाएगा? HCl तो स्टमक के दीवार को क्षतिग्रस्त करेगा ही। तो ये ध्यान रखना है ना। या समझ में आ गया? अगर ये प्रश्न पूछा जाए पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, अगर आप UG एग्जाम दे रहे हैं, PG एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, प्रतिदिन कितनी मात्रा में पेनक्रिएटिक जूस निकलता है? अग्नाशयी रस कितने मात्रा में पर दिन निकलता है, ये बताओ। पर डे कितनी मात्रा में पेनक्रिएटिक जूस निकलता है? ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लार की मात्रा कितनी होगी, गैस्ट्रिक जूस कितना निकलता है। अभी मैं इस प्रश्न में पूछ रही हूँ, पेनक्रियाज से कितनी मात्रा में, अग्नाशय से कितनी मात्रा में अग्नाशयी रस निकलता है? आंसर क्या है? 1500 मिलीलीटर।
1.5 लीटर तक इसमें से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। कितना? 1.5 लीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। पेनक्रियाटिक जूस का मुख्य प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है? पेनक्रियाटिक जूस का मुख्य प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कौन सा है? करेक्ट आंसर बताओ बेटा। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, माल्टेज या सुक्रेज? विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इतना एक्टिव है कि अगर ये ज़्यादा मात्रा में निकला, अनकंट्रोल्ड निकला, तो पूरी आंत को ही पचा जाएगा। तो पेनक्रियाटिक जूस का सबसे जो एक्टिव है वह है डाइजेस्टिव एंजाइम्स में ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ही प्रोटीन को पॉलीपेप्टिडेज में और फिर उसको अमीनो अम्ल में बदलता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो ये कि म्यूकस का स्रावन कहाँ से होता है? अभी बहुत मैंने म्यूकसा बैरियर की बात बताया, या इंटेस्टाइन का, ये स्टोमैक का जो आंतरिक दीवार है वो म्यूकोसा का बना रहता है, म्यूकोसल सेल से। तो म्यूकस का स्रावन कहाँ से होता है? हमारे मुंह से भी म्यूकस निकलता है जो भोजन को गीला चिपचिपा करता है। तो प्रश्न ये है कि म्यूकस का स्रावन कहाँ से होता है? करेक्ट आंसर क्या है बताओ? करेक्ट आंसर क्या है? जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मार्ग है सारा, मुंह से लेकर के, है ना, हमारा मुंह से भी म्यूकस निकलता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो ब्रूनर ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि? ब्रूनर ग्रंथि, यहाँ से, है ना, यहाँ से आपके म्यूकस का स्रावन होता है। डुओडेनम में ब्रूनर ग्रंथि रहता है, वहाँ से स्रावन होता है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मार्ग के सरफेस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, सतही आच्छादक कोशिकाएं, वहाँ से निकलता है। और लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, वहाँ से भी म्यूकस का स्रावन होता है। और यही म्यूकस म्यूकोसा को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है और भोजन को लुब्रिकेट करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त, फिर मिलते हैं। बाय बाय। ओके।